तो लेटेस्ट अपडेट नीट तो यार काउंसलिंग से जुड़ा हुआ ये अपडेट आप तक पहुंच रहा है प्रणब नारायण के माध्यम से। मैं हूं प्रणब नारायण, है ना। जो बच्चे नीट में इस बार सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं हुए हैं वो आपका केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे जुड़ करके हमसे पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट है नीट यूजी काउंसलिंग का जो आपका पहला दौर है वो 14 अगस्त से शुरू होने वाला है ना। काउंसलिंग जो है आपका 14 अगस्त से आपका चालू होगा और पहला दौर जो है वो 31 अगस्त तक चलेगा। 14 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त तक चलेगा, यही नहीं। काउंसलिंग टोटल 4 चरण में होगा। इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। कब? जब हम बात किए हैं कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। उस दौरान 30 अक्टूबर तक चलेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। मानी चारों चरण जो है वो 30 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा। समझिए नहीं, ये चीज़ आपका है ना। ये तो काउंसलिंग आपका 14 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका पहला दौर जो है सो 31 अगस्त तक चलेगा। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया 4 दौर में आयोजित की जाएगी जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पहले 3 दौर के बाद एक ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बार बार कहते हैं कि एकदम आप एडमिशन लेना है तो पूरा आप मन बना के जाइए, नहीं तो सीट अगर छोड़िएगा तो फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। 1 साल आपको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। काउंसलिंग के जरिए क्या होगा भाई, तो लगभग 710 जो मेडिकल कॉलेज है ना, इसमें लगभग इतना लाख MBBS सीट है उसका आवंटन किया जाएगा। समझ रहे कि नहीं। ये चीज़ आपका MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग समिति के मुताबिक अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश का पहला दौर 14 से 31 अगस्त तक चलेगा, है ऑल इंडिया कोटा पर। ये चल रहा है। संभावित सीटों का सत्यापन आगामी 14 से 16 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण और भुगतान के लिए मतलब जो जो स्टेप है आपका, क्या क्या स्टेप होता है काउंसलिंग के दौरान, ये अलग अलग वीडियो बनाया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपका 21 अगस्त दोपहर 12 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। पसंद के कॉलेज चुनने और उसे लॉक करने की सुविधा 21 और 22 अगस्त तक रहेगी, है ना। 21 और 22 अगस्त तक आप चुन लीजिए कि वो किस कॉलेज में जाना है अपने रैंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। इसके बाद 23 अगस्त से मेरिट लिस्ट के छात्रों को पहला मौका दिया जाएगा। इन छात्रों को रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए 24 से 29 अगस्त तक का समय तय किया गया है। इनमें शामिल भर्तियों के डाटा का मेडिकल कॉलेजों के जरिए सत्यापन 30 से 31 तक किया जाएगा। यानी अभी भी जो प्रक्रिया पहले आपको यूज करता था, है ना, अभी वही यूज कर रहा है। सही नहीं। ये आपका कि पहले आपको सीट अलॉट हो रहा है और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। इसी पर सरकार बदलाव लाने के लिए सोच रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद सीट का अलॉटमेंट करेंगे। तो ये अगले सेशन से ये करने के लिए सोच रहा है, लेकिन अभी तत्काल ऐसा हुआ नहीं है। अभी इससे जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं, एक और खबर हम लोग देख लेते हैं। नहीं, ये भी आपका क्या है, नीट यूजी काउंसलिंग 14 से, है ना, 14 से होगा नीट यूजी। अभी हम लोग देखें भी, और 710 मेडिकल कॉलेज में होगा दाखिला। सही नहीं। तो 2024 के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सचिव डॉक्टर बी श्रीनिवास ने सोमवार को बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पंजीकरण अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। अभ्यर्थी, तो आपको सारा डिटेल आपको बता दिया गया है कि कब होगा पिछले स्लाइड में, है ना। लगभग इतना कॉलेज में इतना सीटों पर MBBS के लिए आवंटन होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आयुष और नर्सिंग का ही बात किया गया है। आयुष और नर्सिंग सीट के अलावा 21,000 BDS सीट के लिए भी काउंसलिंग होगी। सही नहीं। MCA भारतीय कोटे की 15% सीट और सभी एम्स, जिपमर, पांडिचेरी का 100% सीट, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सीट और डीम्ड विश्वविद्यालयों की 100% सीट के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगी, है नहीं। MCC से जुड़ा वेबसाइट आप बार बार देखते रहिए। प्रथम काउंसलिंग का सीट वेरिफिकेशन प्रोसेस
14 से 16 अगस्त के मध्य तथा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 14 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। 16 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य विद्यार्थियों को अपनी मेडिकल और डेंटल तथा नर्सिंग कॉलेजों की चॉइस को अपनी इच्छा अनुसार भरना होगा। तो इससे ज़्यादा डिटेल आपको इस स्लाइड्स में है, इस स्लाइड में है, तो आप इसको ध्यान से देखें, है ना। तो बस इतना ही अपडेट था, लेटेस्ट अपडेट है, फैक्ट है ना, कोई हवाबाजी नहीं है। हाँ, आप लोग जुड़े, वीडियो को देखे, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही कोई